वेलकम टू स्टडी पॉइंट बाय प्रणय यूट्यूब चैनल। मैं प्रणय पाठक आप लोगों के लिए लाऊं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 5। तो गाइस, जैसा कि पार्ट 3 में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कवर किया था और पार्ट 4 में उसकी न्यूमेरिकल्स को कवर किया था। तो इसमें हम व्हाट इज सस्पेंशन एंड कोलोइडल सोल्यूशन को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2.2.2 व्हाट इज सस्पेंशन? Non-homogeneous substances like those obtained in group C in activity 2.2 in which solids are disappeared in liquids are called suspensions। जैसे कि हमने एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप सी में फ्लोर डिज़ोल्व किया था वाटर में, तो वो मतलब कि ऐसे डिज़ोल्व हुआ था कि हमें उसके जो आटे के जो पार्टिकल्स था, आटा का जो पार्टिकल्स था ना, वो हमको दिखाई दे देते हैं। वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, तो इसलिए तो ऐसे मिक्सचर्स को सस्पेंशंस कहते हैं। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच अ सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। ये जो सस्पेंशन होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते, पर वो हमें वाटर में रहते पूरे थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन विजिबल टू दी नेक्ड आई। अब जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन के वो हमें अपनी नेक्ड आई से देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि आपने आटा अगर पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, वो पानी में ही तैरता रहेगा, चाहे वो बीच में हो या एकदम नीचे हो या ऊपर हो, वो तैरता रहेगा। और उसके जो कंपोजिशंस होंगे, पार्टिकल्स होंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। तो इसलिए वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और वो हमें नेक्ड आई से विजिबल होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसा कि अभी हमने पढ़ाई था कि सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। The particles of a suspension can be seen by a naked eyes। अब जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन के वो नेक्ड आई के द्वारा देखे जा सकते हैं। The particles of a suspension scatter a beam of light passing through it and make a path visible। जो जब हम टॉर्च ऑफ लाइट वो सस्पेंशन पर डालेंगे तो जो पार्टिकल्स है ना उसके स्कैटर करेंगे और जो लाइट की पाथ है वो हम लोगों को विजिबल होगी। The solute particles settle down when the suspension left undisturbed। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे अगर हम सस्पेंशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। That is a suspension is unstable। इसलिए जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल है। They can do a separate from a mixture by a process of filtration। इसे हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore। जब पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते जो तो सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए जो पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते जब वो नीचे बैठ जाते। जब वो पानी में ही तैर रहे होते हैं, मतलब पानी के ऊपर ही रहते या बीच में रहते हैं, तब वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं और हमें उसकी पाथ विजिबल हो जाती है। तो अब बात आती है 2.2.3 व्हाट इज कोलोइडल सोल्यूशन की। द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड अ कोलोइड और कोलोइडल सोल्यूशन। जो मिक्सचर हमने ऑब्टेन किया था ग्रुप डी में एक्टिविटी 2.2 में, वो कोलोइड और कोलोइडल सोल्यूशन था। अब ग्रुप डी का जो क्या मिक्सचर था आप लोगों को याद ही होगा, जिसमें हमने इंक डिज़ोल्व किया था। जो पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड के वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं पूरे सोल्यूशन में। ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन। जो इसके पार्टिकल्स का साइज होता है वो सस्पेंशन से रिलेटिव होता है, मतलब सस्पेंशन से मिलता जुलता होता है, पर सस्पेंशन से एक तरह से थोड़ा मोटा छोटा होता है, वरना इसके जैसा ही होता है। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी अ होमोजीनियस। अगर आप उस मिक्सचर को देखोगे ना तो वो होमोजीनियस जैसा आपको लगेगा, बट एक्चुअली कोलोइडल सोल्यूशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पर जो कोलोइडल सोल्यूशन होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब आप बोलोगे ये कैसे, जब उसके अभी आपने बोला कि वो होमोजीनियस, देखने से होमोजीनियस मिक्सचर होता है, पर आप अभी कह दो कि वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ ये आखिरकार ये चक्कर क्या है।
For example, milk, because of the small size of colloidal particles, we cannot see them with naked eyes. जो मिल्क, अब एग्जाम्पल हम लोग मिल्क का लेते हैं, जो मिल्क है वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल साइज़ में होता है, जो उसके कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मॉल साइज़ में होते हैं और हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, पर जो उनके पार्टिकल्स होंगे वो ईजिली स्कैटर करेंगे बीम ऑफ लाइट को और उसकी जो पाथ है हम लोगों को विजिबल होगी, जैसा कि हमने एक्टिविटी 2.2 में ऑब्जर्व किया था। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। अब जो ये लाइट की स्कैटरिंग है ना, ये इसके एक इफेक्ट है, इस इफेक्ट का नाम है टिंडल इफेक्ट, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट टू डिस्कवर दिस इफेक्ट। ये जो नेम रखा गया है साइंटिस्ट की मतलब साइंटिस्ट के बेस पर रखा गया है, जिस साइंटिस्ट ने इस इफेक्ट को मतलब इफेक्ट को डिस्कवर किया है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन द फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। मतलब कि हम टिंडल इफेक्ट को जब ऐसे मतलब बहुत एग्जांपल्स होते हैं। अब आप एक डार्क रूम में हो जाओ, उसमें एक होल होगा, तो जो लाइट जब आएगी उस होल से तो उसे भी एक टिंडल इफेक्ट ही कहेंगे। दिस हैपन्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। ये कैसे होता है, जो डस्ट या स्मोक होता है एयर में, डार्क रूम के एयर में जो डस्ट या स्मोक कोई भी एयर होती है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट के बीम को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमें उसकी पाथ विजिबल होती है। Tyndall effect can be observed when the sunlight passes through the canopy of a dense forest. Tyndall effect हम तब भी ऑब्जर्व करते हैं जब डेंस फॉरेस्ट में जो कैनोपी से जो लाइट पास होती है उसमें सनलाइट पास होती है, वो भी एक टिंडल इफेक्ट का ही एग्जांपल है। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कलर डिस्पर्स्ड इन एयर। फॉरेस्ट या मिस्ट कंटेन्स टाइनी मिस्ट, जो फॉग होती है उसमें टाइनी ड्रॉपलेट्स कंटेन होती है वाटर की, विच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कलर डिस्पर्स्ड इन एयर, जो कि एक्ट करती है कोलोइड के पार्टिकल्स की एयर में। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, ताकि मैं जब कभी भी वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस आप लोग का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करके बता सकते हो।